आ गया हूं मैं आपके 2 मिनट के मैगी वाली सीरीज में। 2 मिनट में मैगी बने ना बने, बायोलॉजी या कंसेप्ट दिमाग में बनाने की गारंटी अनुराग सर की है। लिख के कह रहा हूं, ना समझ में आए तो जो मन करे वो कह देना। टॉपिक का नाम है नेचुरल सिलेक्शन के 3 ग्राफ। अक्सर बच्चों को डाउट रहते हैं, लेकिन नीट और बोर्ड्स वालों का फेवरेट टॉपिक है। सिखा देता हूं, सीख लो। देखो बेटा, 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक स्टेबलाइजिंग ग्राफ बनता है, एक डिस्ट्रप्टिव बनता है और एक डायरेक्शनल बनता है। पहले इसके नाम का मतलब समझो। डायरेक्शनल का मतलब है कि ना कोई चीज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वो स्टेबल है लेकिन किसी डायरेक्शन में स्पेसिफिकली स्टेबल है, वैसे कहीं पे स्टेबल नहीं है। अभी एग्जांपल बताऊंगा, अच्छे समझ जाओगे। स्टेबलाइजिंग का मतलब है कि जो पहले से स्टेबल है उसको कोई टेंशन नहीं है, और डिस्टर्प्टिव का मतलब क्या है कि जो लाइक स्टेबिलिटी खत्म है उसकी, वो डिस्टर्ब हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसे नहीं समझ में आया सर, उदाहरण बता रहा हूं ना, सुनो आराम से। देखो, होता क्या है कि ये ग्राफ है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन का अर्थ होता है कि प्राकृतिक ने, नेचर ने किसे चुना है, किसे कैसे चुना है। तो स्टेबलाइजिंग के अंदर कंडीशन देखो क्या है हमारे पास। यहां पे समझो एक बात, ये जो एंड दिख रहा है तुम्हें ग्राफ का, मैं अगर यहां समझाऊं अलग से, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। इस एंड को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है। तो यहां दोनों साइड में एक्सट्रीम पॉइंट है, लेकिन ये जो बीच का रीजन है ना, ये एवरेज है, ये एवरेज पॉइंट है। तो एवरेज वाले को कहते हैं बीच या फिर मीन, और ये दोनों हो गया हमारे पास एक्सट्रीम। ये दोनों साइड एक्सट्रीम हो गए। अब जरा समझना इस बात को। नेचर ने कहा कि दोनों एक्सट्रीम वाले नहीं रहेंगे, इसलिए दोनों साइड को लो कर दिया। लेकिन कहा कि मीन वाला जो है ना, एवरेज वाला, यही रहेगा। अरे सर, ऐसा कौन सा उदाहरण है? अरे बताता हूं, सुनो। ह्यूमन का हाइट देखे हो, तो ह्यूमन का जो हाइट होता है ना, दुनिया में ना ज्यादा बौने लोग मिलेंगे तुम्हें, और ना तुम्हें दुनिया में 6 फीट 7 फीट वाले लोग मिलेंगे। तो दोनों लोग नहीं मिलते, मतलब दोनों एक्सट्रीम कंडीशन तुमको नहीं मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा? तो एवरेज लोग मिलेंगे, मतलब ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे। ऐसे ही तुम वजन के ऊपर देख लो, ना तुम्हें बहुत पतले लोग मिलेंगे धरती पे ज्यादा, और ना अत्यधिक मोटे लोग मिलेंगे। तो मिलेंगे क्या? एवरेज मिलेंगे। अच्छा, तुम आईक्यू के ऊपर देख सकते हो, ना बहुत कमजोर लोग धरती पे मिलेंगे और ना बहुत तेज तरार लोग भी धरती पे मिलेंगे, एवरेज मिलेंगे। तो नेचर अगर एवरेज कंडीशन को सपोर्ट करता है, एक्सट्रीम को सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे को हम स्टेबलाइजिंग ग्राफ कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा समझाता हूं, दूसरा सुनना दोस्त, दूसरा सुनिएगा। दूसरे में क्या है, यही चीज अगर यही ग्राफ में अगर आप देखो ध्यान से, अगर इसी ग्राफ में मैं कहता हूं कि अब ये ग्राफ था, एक्सट्रीम जो था एक साइड वाला कम होकर दूसरे साइड वाले में आ गया। मतलब यहां एक एक्सट्रीम पॉइंट था, यहां एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये बीच का कहीं एवरेज था। एक एक्सट्रीम खत्म, लेकिन दूसरा एक्सट्रीम प्रमोट हो रहा है। एक एक्सट्रीम नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा एक्सट्रीम हो रहा है। यहां पे एवरेज प्रमोट नहीं हो रहा, दूसरा वाला एक्सट्रीम प्रमोट हो रहा है। सर ऐसा कौन सा एग्जांपल है? तो बाबू याद करो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जांपल, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इसका उदाहरण है। अब इसमें क्या हुआ था सर? तो इसमें यह हुआ था कि 1800 के आसपास जब हमारा समय चल रहा था, तो उस टाइम पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, उद्योग नहीं थी। पूरे यूरोपियन कंट्री साइड में या पूरे विश्व में देख लो, तो उस वक्त पे कौन सा वाला मोथ था हमारे पास? तो उस टाइम पे सर जो हमारे पास था वो व्हाइट विंग्ड मोथ ज्यादा था। व्हाइट विंग्ड मोथ जो था वो ज्यादा था। लेकिन जैसे ही 1920 के पास उद्योग जब चालू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, तब जाके हमारे पास जो था डार्क मॉथ, डार्क विंग्ड मॉथ जो था वो ज्यादा हो गया। तो ऐसे में तुमको नहीं लग रहा है कि सर 1800 से पहले अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यही ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा तुमको? ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पीक है लेकिन साइड में खत्म, मतलब यहाँ पे व्हाइट वाला ज्यादा लेकिन डार्क वाला है ही नहीं। फिर बाद में व्हाइट वाला खत्म तो डार्क वाला ज्यादा हो गया। तो व्हाइट डार्क शिफ्ट होता रह रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल, मतलब किसी दिशा में समय के अनुसार जो है वो शिफ्ट हो गया। तो ऐसे को हम बोलते हैं डायरेक्शनल। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये चूहो वाला एग्जाम्पल तुम रहने दो, जो एनसीईआरटी ने दे रखा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तीसरा तुम्हारे पास जो कंसेप्ट है वो साफ साफ दिख पा रहे होगे। तीसरे को हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव। अब डिस्ट्रप्टिव एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो, एक पहाड़ है, ठीक है, उस पहाड़ पे काले चूहे पाए जाते हैं, एकदम डार्क वाले चूहे। देखो यहाँ पे ये डार्क वाले चूहे पाए जाते हैं पहाड़ पे। एक होता है जमीन, पहाड़ के नीचे रेत है ना, रेत वाले जमीन पे ये एकदम लाइक ना, मतलब लाइट वाले कलर वाले फर वाले चूहे पाए जाते हैं। तो ये लाइट फर वाला चूहा रेत पे और डार्क वाला चूहा पहाड़ पे पाया जाता है। लेकिन उनके बीच में कहीं पे ये बीच बीच वाला चूहा पाया जाता है। अब एक बात बताओ, पहाड़ के ऊपर काला वाला चूहा है, पहाड़ भी काला, चूहा भी काला, तो ये चूहा बच जा रहा था। अच्छा, नीचे अगर देखो रेत भी जो है आपकी लाइट कलर की है और ये चूहा भी लाइट कलर का है। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉइंट वाला चूहा बच गया, यहाँ पे ये भी एक्सट्रीम पॉइंट वाला चूहा बच गया। लेकिन जो ये बीच वाला जो है ना ज्यादा अच्छा से ब्लैक हो पाया और ना लाइट हो पाया, कहीं पे ग्रे में रह गया। तो ये ग्रे वाला क्या हो गया? खत्म हो गया, ये मारा गया पॉपुलेशन में। तो ऐसे में नेचर ने किसको सपोर्ट किया? नेचर ने दोनों एक्सट्रीम को सपोर्ट किया, मतलब ये लाइट वाले को सपोर्ट किया और ये डार्क वाले को सपोर्ट किया। लेकिन बीच वाले जो थे ग्रे वाले मारे गए। ये 3 ग्राफ है। कंसेप्ट सीख गए ना? लिखने में तो तुम अंग्रेजी मीडियम के बच्चे वैसे भी हो, ठीक है, हिंदी मीडियम के भी हो, तो अपना भाषा में उसको लिख देना। समझना ज्यादा जरूरी था और वो हम समझा दिए। अगर समझ में आया अपने यार दोस्त को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।
ऐसे ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। जब तक कि तुम डॉक्टर ना बन जाओ, जब तक कि तुम्हारा 12th बोर्ड अच्छे से ना निकल जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू।